नमस्ते। भारत के इतिहास के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसमें 19 लेक्चर कवर किए हैं और 19 लेक्चर में अब तक हम इसमें मध्यकाल में और मध्यकाल में मैं उसमें दिल्ली सल्तनत भी कवर कर चुका था। उसके बाद फिर हम उसमें कुछ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य कुछ उससे कुछ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में कवर किए थे। और उसके बाद फिर जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो आता है वहाँ है मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का। तो आज की इस सेशन में इसमें भक्ति काल से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको कवर करेंगे। मगर सबसे पहले इसमें जो भक्ति काल में जो भक्ति जो मोमेंट है, ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहा है, जिससे भक्ति आंदोलन को भी हम समझ सके और साथ में उसमें अभी तक पीएससी में भी किस तरह से प्रश्न पूछे हुए हैं या फिर बाकी और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे हैं उनको हम साथ में लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल भी होगा मगर इसमें बहुत सारी बातें ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल है, तो उनको थोड़ा समझना है हमें। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। भारत के इतिहास के संभावित प्रश्न में अब तक 19 और ये 20वां लेक्चर इसमें ये, और इसमें करीब मैंने अब तक इसमें 337 क्वेश्चन तो कवर किया है ऑलरेडी। तो अब इसमें आगे प्रश्न हमारे पास में जो है करीब 338वें नंबर या फिर 339वें नंबर कुछ का प्रश्न है ये। और इसमें जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भारत के इतिहास को पूरा हम लास्ट जो है आधुनिक भारत तक कवर करें। तो इसमें मिडाइवल है तो थोड़ा सा मैं इसको कम लेने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जब आधुनिक भारत के इतिहास समझेंगे इसमें, और पर्टिकुलरली नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि वहां से प्रश्न की संख्या थोड़ा ज्यादा होता है तो हम उस प्रश्न की संख्या ज्यादा कवर करेंगे वहां पर से। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ में। तो पहला प्रश्न आज के लिए, और इसके जैसे बताया मैंने कि आज भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने हैं। अब इसमें जो है पहले मैंने जो प्रश्न रखा हुआ है ये थोड़ा सा बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है जिससे भक्ति आंदोलन किस प्रकार से हुआ है उनके हमें आइडिया हो जाए रफली। तो जैसे कि हम प्रश्न पहला है, तो भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म काल किसे माना जाता है? देखो ये बहुत सामान्य प्रश्न है ये। ये बहुत बेसिक्स भी है एक्चुअल में कि कह रहे हैं कि भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है। देखो एक्चुअल में अगर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में अगर देखें तो एक्चुअल में भक्ति जिसका अर्थ होता है समर्पण, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति समर्पण, या फिर निस्वार्थ भाव से जो है स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना ही एक्चुअल में भक्ति होती है। तो भक्ति की जो अगर अवधारणा अगर देखें, भक्ति की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा था भारत की परंपरा में। ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी हुआ करता था उसमें भक्ति की परंपरा हुआ करता था, और वो हमें हड़प्पा में भी दिखता है। उसके बाद फिर आगे जब वैदिक परंपरा आया तो वैदिक परंपरा में तो मुख्य रूप से अगर देखें तो उसमें तो पहले उसमें प्रार्थना और जो कर्म कांड है उसकी परंपरा शुरुआत हुई। उसके बाद फिर आगे चलकर उसमें तप का मार्ग आया ईश्वर की प्राप्ति के लिए, फिर सुखों की प्राप्ति के लिए। उसके बाद उसमें फिर ज्ञान का मार्ग आया उपनिषद वाले रास्ते में। उसके बाद उपनिषद में ही एक प्रकार से अगर कहा जाए तो उसमें कुछ कर्म की भी अवधारणा था, तो कर्म के भी एक प्रधान दिया गया और साथ में भक्ति को भी रखा गया। मगर उसके बावजूद भी अगर देखें तो उपनिषद में जो है ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जानते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व में उसमें बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक आंदोलन हुए, और उसका परिणाम था इसमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और साथ में कई और संप्रदायों का जन्म हुआ। धीरे धीरे जो है जो भक्ति की अवधारणा जो है जो जनजातीय समुदाय में हुआ करता था, जैसे कि इसमें वासुदेव कृष्ण का जो है उसका उसकी भक्ति हुआ करता था। उसको आगे चल करके वैदिक देवता में से भगवान विष्णु हुए, उसको जो है उसकी भक्ति शुरुआत हो गया। और उसके बाद फिर लगभग समझो कि आगे तक अगर देखें हम पहली सदी की ईस्वी के बाद में, तो पहली सदी के बाद में इस तरफ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण और साथ में नारायण ये सब एक हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान बुद्ध को भी जो है विष्णु के अवतार माने जाने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसके परिणाम ये हुआ कि गुप्त काल में जो है भगवान विष्णु बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, भगवान शिव भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। उनके कई प्रकार के जो है मंदिर बनने शुरू हो गए, जिसमें कहते हैं कि इसमें नागर शैली में बहुत सारे मंदिर बने। एरन में भगवान विष्णु का मंदिर, इस तरफ जो है सांची में भगवान विष्णु का मंदिर, दूसरे उस तरफ जो है जो इस तरफ जो कह सकते हैं कि देवगढ़ में जो है भगवान विष्णु के दशावतार मंदिर, उसमें नचना कुटार का पार्वती, उसमें भगवान शिव का मंदिर, पार्वती मंदिर। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर बनने शुरू हो गए। तो ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भक्ति की जो अवधारणा शुरुआती रूप से जो जनजातीय समूह में दिखा, वो आगे चल करके जो है लगभग समझो कि वही छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास में कह सकते हैं बड़ी मात्रा में धार्मिक आंदोलन भी हुए। और वही इसका रिफ्लेक्शन सीधे तौर पे अगर दिखता है हमें वहां, तो गुप्त काल में सीधे रिफ्लेक्शन दिखा। मगर ये तो प्राचीन काल की बात कर रहा हूं मैं। तो प्राचीन काल में ये भक्ति की परंपरा जो शुरुआत हुआ था, एक्चुअल में ऐसा कहते हैं कि जिस समय जो है इस तरफ शंकराचार्य ने वेदांत पर अपना भाष्य लिखा,
लगभग लगभग 8वीं और 9वीं सदी के आसपास में। तो उसने एक प्रकार से अगर कहा जाए तो भक्ति की जो रास्ता था उसको एक प्रकार से समाप्त कर दिया था ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने ज्ञान का रास्ता बताया और उसमें भक्ति के जो रास्ते थे उनको अवरुद्ध कर दिया। हालांकि आगे चल करके ऐसा कहते हैं इनमें कि लगभग 11वीं सदी के आसपास जो है एक और आचार्य आए जिसने जो है भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसका नाम हुआ करता था रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य जो है उसने भक्ति के मार्ग को एक प्रकार से स्थापित कर दिया। उसके बाद फिर इसमें माधवाचार्य भी हुए, निम्बकाचार्य भी हुए और वल्लभाचार्य भी हुए। आगे चल करके इसमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संत इस तरह बिहार में भी हुए जिनको चैतन्य महाप्रभु जिनको कहते हैं। इसके अलावा जो है और भी कई, जैसे कि उसमें रामानुज के जो है उनके जो कह सकते हैं शिष्य रामानंद, जो एक्चुअल में दक्षिण भारत में जो है जो भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ था 7वीं सदी के आसपास में। 7वीं सदी के आसपास में जो है जो भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था नयनार और अलवार संतों के द्वारा, उसी को जो है दक्षिण भारत से जो है रामानंद जो है वो उत्तर भारत में लेके आया, जिनके कई शिष्य हुए। कबीरदास उसके बहुत महत्वपूर्ण शिष्य हुए और उसने भक्ति की जो अवधारणा है उसको पूरे भारत में फैला दिया। उसके बाद फिर जो है दक्षिण भारत में बहुत सारे संत हुए, भक्ति के जो परंपरा को आगे बढ़ाया। इस तरह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की बड़ा अलग मूवमेंट चला। इस तरफ जो पश्चिम बंगाल है वहां पर एक अलग मूवमेंट चला भक्ति आंदोलन का। उसके बाद वैसे गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भक्ति आंदोलन चला अलग सा। वैसे इसमें जब जो आसाम क्षेत्र जिनको उस समय कामरूप क्षेत्र कहते थे वहां पर शंकर देव करके हुआ करता था, उसने भी वैष्णव परंपरा को वहां पर आगे बढ़ाया। तो ये एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं, लगभग 7वीं सदी से जो प्रारंभ हुआ था और वो 15वीं 16वीं सदी तक लगातार चलता रहा। इसी को हम जो है भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, जो पहले बहुत पहले 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था और उसके बाद फिर जो है ये 1500 ईस्वी और 1600 ईस्वी के आसपास हुए, मतलब 15वीं और 16वीं सदी के आसपास में ये। तो इसी से संबंधित आज का पूरा हमारा लेक्चर है ये। इसमें करीब मैंने 20-21 प्रश्न कवर किया है और मैं पूरा प्रयास किया हूं कि भक्ति से अगर मान लो भक्ति आंदोलन से अगर मान लो कोई प्रश्न पूछते हैं तो इस दायरे में कवर हो जाना चाहिए। तो इसी क्रम में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण तो ऐसे कहते हैं कि जो 7वीं सदी में जो है इस तरफ 7वीं सदी में जो है दक्षिण भारत में जो अलवार और जो नैनार संत हुए थे उसने एक प्रकार से भक्ति को उसने उद्घाटित किया। उसके बाद फिर इसी क्रम में फिर 8वीं सदी 8वीं 9वीं सदी में तो ठीक शंकराचार्य हो गए और शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को स्थापित करके भक्ति के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। मगर जो रामानुजाचार्य आए उसने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया अपना विशिष्ट अद्वैतवाद को स्थापित करके। तो एक्चुअल में जो है आचार्य रामानुज ने एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसने एक्चुअल में भक्ति को जो है दार्शनिक आधार दिया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न है। तो जैसे कि यहाँ पर पहले उत्तर प्रश्न क्या है, भारतीय संस्कृति भक्ति संस्कृति के पुनर्जागरण का किसे माना जाता है, तो वैदिक काल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे बताया मैंने इसमें प्रार्थना है और उसमें साथ में क्या है कर्मकांड है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 10वीं शताब्दी की ईस्वी में अगर देखें तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। हालांकि 7वीं सदी से दक्षिण भारत में जो है अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति की शुरुआत हुई है, मगर वो फिर भी उनको पुनर्जागरण नहीं कहा जाता। 12वीं सदी में ठीक है अरबों को इस तरफ आक्रमण भी हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, उसके बाद फिर भारत में थोड़ी सी भक्ति की जो परंपरा है थोड़े और आगे बढ़ी, मगर इसको भी जो है भक्ति का पुनर्जागरण काल नहीं माना जाता है। भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण काल जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इस समय जो है पूरे भारत में जो है कई अलग अलग क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, इधर महाराष्ट्र में, मध्य भारत में, इस तरह पूर्वी भारत मतलब बंगाल वाले क्षेत्र में, पूरे मध्य भारत में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहाँ तक कि असम में, इसमें भक्ति परंपरा के कई संतों का जन्म हुआ। उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी, कि भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो उत्तर आ गया डी। अगला प्रश्न, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है एक्चुअल में। यहाँ पर ये भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत क्या है ये देखना है एक्चुअल में। वो गलत क्या है ये देखना है इसमें ये, ठीक है। अब जैसे पहले प्रश्न हमारा दे रखा है, मतलब पहले ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें देखो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर देखा जाए, बिल्कुल उनका शुरुआत अगर देखा जाए तो वो तो ठीक 6वीं सदी प्राचीन भारत की बताया मैंने, मगर इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 7वीं सदी में अलवार, अलवर, अलवार बेसिकली
अलवार व नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति की नींव रखा। ये बिल्कुल सही है। जो अलवार संत जो कह रहा हूं मैं, उसमें कुल 12 संत हुए, उसमें कुल 12 संत हुए। वो बहुत महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं भक्ति संप्रदाय में, भक्ति परंपरा में। तो और वैसे जो है नयनार संत, तो एक इसमें जो है भगवान विष्णु के उपासक थे और दूसरे इसमें जो भगवान शिव के उपासक थे। तो ये से जो हम अनवार और नयनार संत कहते हैं, और वहीं से एक प्रकार से कह सकते हैं दक्षिण भारत में भक्ति की आंदोलन शुरुआत हुआ। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं बी ऑप्शन, 11वीं सदी में शंकराचार्य ने भक्ति को दार्शनिक आधार दिया। देखो, मगर एक्चुअल में अगर देखें, जो शंकराचार्य है, इनका जो मत था वो एक्चुअल में मत इनका कहलाता है अद्वैत कहते हैं इनको, अद्वैत वेदांत कहते हैं। तो अद्वैत वेदांत में तो उसने जो है कर्म और भक्ति और ज्ञान को तो स्थापित किया, मगर उन्होंने ज्ञान को प्रबलता से स्थापित कर दिया और ज्ञान को ही जो है मोक्ष का माध्यम बताया। तो एक प्रकार से इसने कोई भक्ति के लिए काम नहीं किया, बल्कि भक्ति के मार्ग को जो है शंकराचार्य ने अवरुद्ध कर दिया। बल्कि एक्चुअल में इसके स्थान पर अगर देखा जाए तो 11वीं सदी में जो जो रामानुजाचार्य हुए, उसने जो है विशिष्ट द्वैतवाद में जो है ईश्वर को स्थापित करके, एक वैष्णव को स्थापित करके उसने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, ना कि जो है शंकराचार्य ने। इसका मतलब यह कि बी ऑप्शन इसमें गलत हो रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये तो ठीक उत्तर मिल गए हमें, मगर फिर भी और बाकी स्टेटमेंट को समझना है कि कैसा हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि 11वीं सदी में जो है ये रामानुज थे, जिसने जो है भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, उनको दार्शनिक आधार दिया। इसी रामानुचार्य के, अब इसी तीसरी स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, रामानुचार्य के शिष्य रामानंद ने, क्योंकि रामानुचार्य भगवान विष्णु को उपासक थे एक प्रकार से, तो उसी परंपरा में, मतलब भगवान विष्णु मतलब वैष्णव परंपरा की बात कर रहा हूं, तो उसी उसी के शिष्य हुआ करते थे रामानंद। तो रामानंद भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाया। दक्षिण भारत में जैसे मैंने बताया कि अलवार और नयनार संतों ने भक्ति की परंपरा शुरुआत किया था, और उसी को जो है कह सकते हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर लाने का काम किसने किया है? रामानंद। और रामानंद एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां जो रामानुजाचार्य था, जो वैष्णव परंपरा के जो है एक बड़े दार्शनिक भक्त थे, उनके शिष्य हुआ करते थे रामानंद। और रामानंद जो है बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं संत कह सकते हैं उत्तर भारत में। और उसने फिर जो है उसमें भगवान राम के भक्त हुआ करते थे। हालांकि उसके जो शिष्य है उसमें कुछ निर्गुण वाले भी है और कुछ सगुण वाले भी है, उसमें कुछ ज्ञान मार्ग वाले भी है, कुछ उसमें उसमें प्रेम मार्ग वाले भी है, और सगुण वाले में जो है उसमें कुछ कृष्ण वाले भी है, और साथ में कुछ क्या है, राम वाले भी है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की दार्शनिक, भारत की जो है संत परंपरा में, ये भक्ति की जो परंपरा है उसमें रामानंद जो है बहुत महत्वपूर्ण हुए, जिसने दक्षिण से जो है उत्तर की तरफ भक्ति को लेकर के आया। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला स्टेटमेंट कह रहे हैं, डी स्टेटमेंट, संत कबीर। संत कबीर जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संत हुए एक्चुअल में मध्यकाल में, और ये एक्चुअल में कह रहे हैं कि रामानंद के शिष्य थे। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में संत कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। ऐसे तो रामानंद के कई शिष्य थे, उनकी शिष्य परंपरा में बहुत सारे शिष्य उनके हैं, तो उनमें से एक जो है संत कबीर भी है। तो संत कबीर एक प्रकार से कहा जाए तो रामानंद के शिष्य, और रामानंद जो है रामानुचार्य के शिष्य। तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ऊपर के पहली स्टेटमेंट भी सही है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? बी, कि 11वीं सदी में शंकराचार्य ने भक्ति के दार्शनिक आधार दिया था, ऐसा नहीं है, बल्कि भक्ति को जो है 11वीं सदी में जिन्होंने दार्शनिक आधार दिया था वो जो है रामानुचार्य हुआ करते थे। तो उत्तर कौन सा आ गया? बी। अगला प्रश्न, अलवार और नयनार। जैसे मैंने बताया एक्चुअल में अलवार है, अलवर हो गए हैं, अलवार और नयनार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब पूछ रहे इसमें क्या सही नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब तीन स्टेटमेंट, पहला कह रहे कि अलवार वैष्णव परंपरा से थे, जबकि नयनार 100% से संबंधित थे। ये बिल्कुल सही है। जो अलवार संत हुआ करते थे उसमें जैसे मैंने बताया कुल मिलाकर उसमें 12 संत हुआ करते थे अलवार परंपरा में। ये दक्षिण भारत में 7वीं सदी के आसपास में जो है अलवार और नयनार के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो उसी में जो है अलवार जो परंपरा के थे वो भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे, जिनको हम वैष्णव परंपरा में कहते हैं। तो वो तो बिल्कुल सही कहे हैं। उसके बाद नयनार कह रहे हैं, तो नयनार एक्चुअल में ये भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। इसमें भी कई संत हुए,
इसमें भी कई संत हुए, और इसमें जो है नैनार ये भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। ये पहली बातें तो बिल्कुल सही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अलवार और जो नैनार है, ये एक्चुअल में जो है दक्षिण भारत में दो भक्ति संप्रदाय है। इस संप्रदाय दो अलग अलग भक्ति संप्रदाय के हिस्से है। प्रश्न कभी ऐसा नहीं पूछा हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरी स्टेटमेंट, अलवार की परंपरा में 12 प्रमुख अलवार संत हुए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल में अलवार परंपरा में जो है 12 जो है प्रमुख जो है इसमें संत कवि हुए थे, उनके संत हुए थे, जिनमें जैसे कि मधुर कवि, कुलशेखर वगैरह, उसमें अंडाल, ये सब जो है अलवार परंपरा के थे। मतलब भगवान विष्णु के उपासक थे, ऐसा कह सकते हैं, वैष्णव परंपरा के उपासक थे, ये कह सकते हैं। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसका तीसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं नैनार की भक्ति परंपरा में, जैसे बताया मैंने, नैनार की भक्ति परंपरा में शैव संप्रदाय के प्रणय गीत, प्रणय गीत का मतलब क्या है? भक्ति है मतलब क्या है? प्रेम है। भक्ति है मतलब प्रेम है, तो प्रेम को प्रदर्शित कैसे करें, इसके लिए गीत है, गायन है, उसे बोलते हैं प्रणय गीत। तो नैनार की भक्ति परंपरा में शैव संप्रदाय के प्रणय गीत को तिरुमुडय कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो तिरुमुडय, तिरुमुडय बेसिकली अगर देखा जाए तो तिरुमुडय जो है ये दक्षिण भारत में जो नैनार और जो अलवार संत की जो परंपरा शुरुआत हुई थी 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी में जो जो नैनार संत की जो परंपरा है, जिसमें भगवान शिव के उपासक मानते हैं, जो स्वयं को भगवान शिव के उपासक मानते हैं, उनमें भगवान शिव को जो है अपने कह सकते हैं कि प्रेम के माध्यम से प्रसन्न करने के लिए उसमें एक गीत कह सकते हैं, उनकी उपासना की गीत कह सकते हैं, उसी उपासना के गीत को कहते हैं तिरुमुडय। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहां भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब उसमें डी ऑप्शन जो है गलत होने वाले हैं। तो अगर फिर भी इनको देख लेते हैं गलत क्यों है। जैसे यहां पर दे रखा है मधुर कवि और कुलशेखर, मधुर कवि और कुलशेखर नैनार परंपरा के संत थे, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये मधुर कवि और जो कुलशेखर है, ये एक्चुअल में जो है अलवार परंपरा के संत हुआ करते थे। जो 12 संत जो बता रहा हूं मैं अलवार परंपरा में, उसमें जो है ये मधुर कवि और कुलशेखर भी हुआ करते थे। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? ये डी ऑप्शन ही गलत है। तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन सगुण और निर्गुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो थोड़ा सा सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि मध्यकाल में सगुण और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इनको ऐसा भी समझ सकते हैं। एक्चुअल में अगर ऐसा समझाए तो भक्ति की जो है जो अवधारणा में जो है एक सगुण और एक जो है निर्गुण। सगुण और निर्गुण का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल उनका गुण सहित है और ये गुण रहित है। ये गुण सहित है और ये गुण रहित है। इनका आकार होता है और इसका आकार नहीं होता है। सगुण गुण रहित और निर्गुण जो है गुण रहित। सगुण का आकार होता है और निर्गुण का आकार नहीं होता है, मतलब निराकार होता है। सगुण में जो है इसमें दो धारा चलती है। इसमें एक धारा जो है कृष्ण की धारा है, जिनको कृष्णाश्रयी कह सकते हैं। दूसरा इसमें जो है राम की धारा है, जिनको रामाश्रयी कह सकते हैं। निर्गुण में जो है यहाँ पर एक ज्ञान की परंपरा चलती है और दूसरा जो है प्रेम की परंपरा चलती है। अब इनको कई अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। तो कृष्ण शाखा कह सकते हैं, राम शाखा भी कह सकते हैं, ज्ञान ज्ञानाश्रयी भी कह सकते हैं, ज्ञान शाखा भी कह सकते हैं, और ये प्रेमाश्रयी या फिर जो है प्रेम की शाखा शाखा कह सकते हैं। इसमें कृष्ण के कई उपासक हुए, राम के कई उपासक हुए, ज्ञान परंपरा के अपने कई उसके उपासक हुए, और प्रेम के भी अपने उपासक हुए। जैसे कि इसमें मलिक मोहम्मद जायसी या फिर तुकाराम वगैरह, ज्ञान में नामदेव वगैरह, इसमें राम में जो है गोस्वामी तुलसीदास कह सकते हैं, और कृष्ण में तो सूरदास है, कबीरदास है, मीराबाई है, और ऐसे बहुत सारे इसमें और भी। तो इस प्रकार से भक्ति की परंपरा में जो है जो भक्ति है वो दो रूपों में, एक सगुण और निर्गुण रूप में। सगुण में जो है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। निर्गुण में जो है ज्ञान भक्ति, ज्ञान मार्गी शाखा, और जो है प्रेम मार्गी शाखा। तो ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में भारत में जो भक्ति परंपरा जो है, उस भक्ति परंपरा में सगुण और निर्गुण, और सगुण के अंतर्गत जो है कृष्णाश्रमी और रामाश्रयी, और इस तरफ जो है जो निर्गुण की परंपरा में ज्ञान मार्गी और
प्रेम मार्गी। ये एक्चुअल में भक्ति आंदोलन का उनका चरित्र था इस प्रकार का। अब इसी से संबंधित प्रश्न हमारे पास में है कि पहले ऑप्शन पूछ रहे कौन सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। जैसे प्रश्न ये है कि तुलसीदास सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी शाखा के संत है। ये तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उस तरफ 1540 के आसपास में जो है बांदापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में उनका जन्म हुआ था, राजापुर गांव में, ऐसा कहते हैं। और ये बहुत निश्चित है, ये तो बहुत माना हुआ तथ्य है, स्पष्ट है कि वाल्मीकि ने तो रामायण लिखा था, मगर घरों घर में रामायण को पहुंचाने के काम किसने किया? तो गोस्वामी तुलसीदास ने किया। उसने रामचरितमानस की रचना किया और भगवान राम के जीवन चरित्र को उसने घर घर और गांव गांव तक पहुंचा दिया। तो ये पहले तो बिल्कुल सही है कि तुलसीदास जो है सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी शाखा के संत, ये बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट, वल्लभाचार्य, जानते हैं वल्लभाचार्य इस तरफ रायपुर में चंपारण के पास में उनका जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे उपासक थे, हम ये भी मानते हैं। हालांकि बाद में चलकर मथुरा के आसपास में क्षेत्र में जाकर बस गया था और वहां उन्होंने कृष्ण भगवान के जो है लीलाओं और उन सब बातों को उसने वहां पर बड़े मात्रा में प्रचार प्रसार किया। मैं उसी वल्लभाचार्य की बात कर रहा हूँ जिसने जो है इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुष्टि मार्ग भी स्थापित किया, साथ में एक दार्शनिक परंपरा शुद्ध अद्वैतवाद की शुरुआत किया था। वल्लभाचार्य इसी के बारे में कह रहे हैं, वल्लभाचार्य सगुण भक्ति धारा में कृष्णाश्रयी शाखा के संत थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, मलिक मोहम्मद जायसी। कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा पहले बता दूं मैं, ये एक्चुअल में समझ लो कि लगभग वही 12वीं 13वीं सदी में, मतलब समझो कि ये समझ लो कि लगभग समझो 1193-94 के आसपास की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 1194 में जो है जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, उस समय कन्नौज के एक शासक हुआ करते थे जयचंद। तो जयचंद के दरबार में जो ये मलिक मोहम्मद जायसी हुआ करता था, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना भी है पद्मावत करके, बहुत महत्वपूर्ण रचना माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानश्रयी शाखा के संत थे। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है कि मालिक मोहम्मद जायसी जो है निर्गुण भक्ति परंपरा, ये जो बताया निर्गुण भक्ति परंपरा, तो उसमें कह रहे ज्ञानाश्रयी शाखा, मगर एक्चुअल में ज्ञानाश्रयी शाखा के संत नहीं थे, बल्कि ये जो है प्रेमाश्रयी शाखा के संत थे। ये ज्ञानाश्रयी नहीं बल्कि ये प्रेमाश्रयी शाखा के संत थे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मालिक मोहम्मद जायसी जो है ये ठीक है निर्गुण परंपरा के संत है, उसमें जो है वो ज्ञानेश्वरी जो ज्ञानाश्रयी नहीं, बल्कि वहां जो है जो प्रेम मार्गी शाखा है, ज्ञान मार्गी नहीं, वहां प्रेम मार्गी शाखा था। वह ईश्वर को प्रेम के माध्यम से वहां प्रसन्न करना चाहते थे, पाना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है मार्ग निर्गुण भक्ति का है, मगर वहां प्रेम के रास्ते से होकर चलते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? सी, यही गलत है। और डी तो ऐसे भी इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्रचलित धारकारी और वारकारी, धारकारी और वारकारी। अब देखो यहां पर प्रश्न दे रखा है धारकारी, तो धारकारी शब्द और वारकारी शब्द, जैसे मैंने उस तरह बताया नैनार और अलवार, तो हमें कम से कम ये ध्यान में रखना है कि धारकारी क्या होता है और वारकारी क्या होता है, ये किससे संबंधित है। प्रश्न तो कई बार ऐसे ही पूछे हुए हैं। जैसे बताया कि नैनार और अलवार ये किससे संबंधित है? भाई दक्षिण भारत में ये भक्ति आंदोलन, भक्ति के जो है संप्रदाय से संबंधित दो भक्ति संप्रदाय है। वैसे ही सेम बातें जो है समझ रहे हैं, वैसे सेम समझना है कि जो धारवाड़ी, जो इसमें जो धारकरी और जो है जो वारकरी कह रहा हूं मैं, तो धारकरी और वारकरी जो है ये एक्चुअल में महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसमें दो अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे। ये धारकरी वाले जो है भगवान राम के उपासक हुआ करते थे, और ये वारकरी वाले जो है उसमें, जबकि वारकरी वाले जो है वो भगवान विष्णु का जो एक रूप मानते हैं, बिठोआ, विठल स्वामी मंदिर भी कहते हैं, वे उसके उपासक हुआ करते थे। तो उसी से संबंधित प्रश्न है हमारे पास में। अब कह रहे कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्रचलित धारकरी और वारकरी निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? क्या ये कोई प्रमुख संत है? बिल्कुल भी नहीं है।
ये कोई प्रमुख काव्य है? बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रमुख संप्रदाय है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वहां पर जो है, उसमें जो पंढरपुर करके गांव होता है, और वहां पर कह सकते हैं कि एक भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ महाराष्ट्र में, जिसमें कई संत हुए। उसमें संत ज्ञानेश्वर बहुत महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं, वो उसी परंपरा में से रहे हैं। तो यही कह रहे हैं इनमें से कि वहां एक्चुअल में धारकारी और वारकारी क्या है, ये प्रमुख संप्रदाय है। तो उत्तर कौन सा आ गया? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। धारकरी और वारकरी संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये कह रहा है। अब इसमें प्रश्न जैसे दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखो, मेरा जो पर्पस जैसे बता चुका हूं, मैं इस टॉपिक को थोड़ा समझाने चाह रहा हूं कि चीजों को हम समझना कैसे है। तो उस फॉर्मेट में क्वेश्चन भी बना हुआ है हमारा, कि चीजों को हम समझ को, तो सब्जेक्ट उस टॉपिक को हम समझ सके। जैसे कि अभी मैंने बताया कि धारकारी और वारकारी तो एक संप्रदाय समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा अगर डालने हैं आगे डिटेल में, तो उससे संबंधित प्रश्न है। अब जैसे कह रहे हैं कि वारकरी और धारकारी संप्रदाय से संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है? यहां महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। महाराष्ट्र में जो है इस वाले क्षेत्र में पंढरपुर गांव है, वहां पर विठोवा मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर मानते हैं विठोवा के रूप में, उनके जो है भक्ति करते थे ये लोग। वो दो संप्रदाय, एक वारकरी और एक धारकरी। धारकरी तो ठीक है, अगर भगवान, वो एक तो भगवान राम की पूजा करते थे और दूसरा भगवान शिव की पूजा करते थे। उसी पहले बात कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो संप्रदाय थे। बी ऑप्शन, धारकरी के अनुयायी राम की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। जबकि वारकरी के अनुयायी विठोवा भगवान, विठोवा भगवान का मतलब भगवान विष्णु के जो है एक प्रकार से उनके, कह सकते हैं उनको रूप मानते हैं स्थानीय स्तर में। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। एकनाथ व रामदास, एकनाथ व रामदास धारकरी संप्रदाय के संत थे, ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में जो है एकनाथ और रामदास, ये बहुत महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं धारकरी संप्रदाय के। और धारकरी संप्रदाय मतलब किसकी बात कर रहा हूं? वो भगवान राम के उपासक है। जबकि संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर और संत ज्ञानेश्वर की बहुत महत्वपूर्ण रचना माना जाता है मिताक्षरा। मिताक्षरा बहुत महत्वपूर्ण रचना माना जाता है संत ज्ञानेश्वर का। ये बहुत महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं महाराष्ट्र के। कह रहे कि संत ज्ञानेश्वर व तुकाराम, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर व तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संत थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मगर हमें कम से कम ये ध्यान में रखना है कि जो वारकरी और जो धारकरी है, वो एक्चुअल में महाराष्ट्र में भक्ति के दो संप्रदाय हुए, जिनमें एक जो है, जो वारकरी है वो राम की पूजा करते हैं, और जो धारकरी है वो विठोवा की पूजा करते हैं। साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें एकनाथ और जो रामदास है वो धारकरी संप्रदाय से संबंधित है, जबकि जो है इस तरफ जो संत ज्ञानेश्वर है और जो तुकाराम है वो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर कौन सा आएंगे कि एक भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन आ गया हमारा डी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन संत और उससे संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सही है? कौन सही नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सही नहीं है। अब देखो यहां पर जो है इसमें चार संतों के नाम दे रखा है, चार संतों के नाम दे रखा है। जैसे कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इनको ऐसा कर बांट दिए कि इसमें कुछ संतों के नाम तो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसे कि संतों के नाम दे रखा है, संत दे रखा है और उसके क्षेत्र। अब क्षेत्र मतलब जैसे कि भारत का क्षेत्र हो गया, तो इसमें चलो एक तो मैंने इसमें कामरूप वाला क्षेत्र, इनको असम वाले क्षेत्र को पहले कामरूप कहते थे। और यहाँ पर एक शंकर देव, शंकर देव एक हुआ करता था जो भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे। वैसे इस तरफ जो है बंगाल में जो है, यहाँ पर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे। चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं, भगवान कृष्ण के जो है उपासक हुआ करते थे, और बार बार जो है अवचेतन हो जाते थे, ऐसा कहते हैं, अचेत हो जाते थे, ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर ये मध्य भारत, इसके बाद ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, इसमें कई संत हैं इसमें। जैसे कि इसमें अगर कहा जाए तो रामानंद बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद संत कबीर दास है, तुलसीदास है, और भी कई हुए इसमें। ये उसमें जो है रैदास भी बहुत महत्वपूर्ण संत मानते हैं इनमें से। और यही अगर मान लो हम राजस्थान क्षेत्र में अगर चले जाएंगे यहाँ पर, मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो राजस्थान मतलब राजपूताना क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उसमें मीराबाई, बहुत महत्वपूर्ण है उसमें से। तो उसके बाद अगर सौराष्ट्र में अगर चले जाएंगे तो नरसिंह मेहता बहुत महत्वपूर्ण जो है वहां उपासक भक्ति भक्ति संत कह सकते हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में तो जैसे मैंने बताया तुकाराम वगैरह है, संत ज्ञानेश्वर वगैरह है ना, उसमें क्या बोलते हैं वो,
क्या बोलते हैं उनका, वो रामदास वगैरह भी है, तो वो एक्चुअल में कह सकते हैं कि वो तो महाराष्ट्र वाला है। और वैसे इसमें मध्य भारत में भी कई, इसमें जैसे कि वल्लभाचार्य छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो। ठीक इसी क्रम में दक्षिण भारत में भी और कई संत हैं ऐसे, तो बहुत सारे इस प्रकार से। तो ये एक्चुअली प्रश्न इस तरह के पैटर्न में बता रहा है ये। मतलब एग्जैक्टली जो है मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न कैसे भी बनाए जा सकते हैं। देखो प्रश्न बनाने के लिए बहुत सारे ओपन स्पेस है, तो हमें एक्चुअल में हमें खुद को तैयार करना है एग्जाम के लिए। प्रश्न कैसे भी बने, कैसे भी पूछे, हमसे बन जाना चाहिए। तो स्वाभाविक है हमें सब्जेक्ट को और जो टॉपिक है उनको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो इसी क्रम में थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ भी एक पैटर्न हो सकता है क्वेश्चन बनाने का। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है संत और क्षेत्र, तो कौन कह रहे कौन सम्मिलित नहीं है। अब जैसे कि नरसिंह मेहता, तो नरसिंह मेहता जैसे बताया मैंने, ये एक्चुअल में वैष्णव भगवान विष्णु के परंपरा के संत हुआ करते थे, उसके उपासक थे वैष्णव नरसिंह मेहता। तो इसके क्षेत्र कौन था, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, मतलब गुजरात वाला, गुजरात से मुझसे बेसिकली गुजरात से हुआ करते थे। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बताया मैंने चैतन्य महाप्रभु, बार बार अवचेतन हो जाते हैं भक्ति की परंपरा में खो करके, कह सकते हो संकीर्तन प्रणाली। एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु जो है पश्चिम बंगाल में तो उनका क्षेत्र है, मुख्य कार्य क्षेत्र है उनका। और वहां पर जो है भगवान कृष्ण के जो है उसको उनके गीत गाते हुए तो एक संकीर्तन परंपरा शुरुआत किया था। संकीर्तन परंपरा मतलब भजन जैसे मान के चलो संकीर्तन, वो ढोल ढोल लेके उसमें फिर नाचते गाते और भगवान की पूजा करते, आराधना करते, उनकी प्रेम की भक्ति करते सकते, ऐसे कह सकते हैं। और ऐसे कहते उसे करते करते बार बार वो अवचेतन हो जाते थे। कौन, ये चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल में इनका कर्म क्षेत्र हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोनों तो बिल्कुल सही हो गया। तीसरा इसमें जो है शंकर देव, ये शंकर देव जो है ये असम वाला क्षेत्र, जिनको कामरूप क्षेत्र भी कहते थे, उनको बहुत पहले से हम कह सकते हैं कामरूप क्षेत्र भी कहते हैं। और वहां उसी क्षेत्र में जो है ये शंकर देव जो है ये आसम क्षेत्र में भगवान विष्णु के जो है एक कह सकते हैं बाल रूप को वहां जो है उपासना करते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे दे रखा है जैसे कि रामदास, तो रामदास के साथ में क्या दे रखा है, कोंकण क्षेत्र। भाई ये कोंकण क्षेत्र में रामदास नहीं हुआ करते थे, तो यही ऑप्शन गलत हो गए हैं, यही ऑप्शन गलत हो गए। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। तो मगर हमें ये ध्यान में रखना है कि बाकी और किन किन क्षेत्र से बिलोंग करता है ये भी, जैसे कि मैंने बाकी क्षेत्र में और बताया, जैसे कि यहाँ पर जो है किसमें अब राम, उसमें इस तरफ अगर देखेंगे तो रामानंद वगैरह है गुजरात, इधर वो गंगा के मैदानी क्षेत्र में रामानंद है, कबीरदास है, रैदास है, तुलसीदास है, वो सब उसी क्षेत्र में, वैसे उसी क्षेत्र में। और वैसे कश्मीर में जाएंगे तो वैसे, तो ये एक्चुअली इस प्रकार की चीजों को बांट करके देखना है। प्रश्न अगर ऐसे भी पूछे तो उनको हम टेकल कर सके। तो अब अगला प्रश्न, मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कि भक्ति आंदोलन से कौन पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यह आंदोलन और निर्गुण और भक्ति के रूप में चला, ये बिल्कुल सही है। बता चुका हूं मैं कि भक्ति आंदोलन जो है उसके दो रूप में आए हमारे पास में, एक निर्गुण रूप जिसमें भगवान के आकार को नहीं माना जाता, इसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता, उनको निराकार माना जाता है, उसमें कोई गुण नहीं होता है, ये क्या है, निर्गुण है। दूसरा कौन सा है, सगुण। और सगुण का मतलब क्या है, भगवान ईश्वर जो है आकार में है, उनका साकार रूप है, पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बोल रहे हैं सगुण रूप। अब उसमें जैसे बताया मैंने, निर्गुण अगर है तो आकार तो है ही नहीं ईश्वर का, सगुण है तो उसमें ईश्वर का आकार रहेगा। अब चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे वहां भगवान राम हो। और निर्गुण में तो है, तो उनको प्रेम करके उनको उपासना करे, तो उसमें ज्ञान के माध्यम से उपासना करे, तो उसमें निर्गुण में तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण में जो है राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो ये एक्चुअल में जो है भक्ति परंपरा में जो है ये निर्गुण और सगुण जो है तो उनके चरित्र बने। उसके बाद फिर बी ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, निर्गुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार रूप की, जबकि सगुण भक्ति में साकार रूप की उपासना किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि निर्गुण में ईश्वर का कोई आकार नहीं, निराकार स्वरूप को मानते हैं, जबकि सगुण भक्ति में जो है साकार उपासना किया जाता है, मतलब उनके ईश्वर का आकार होता है। जैसे कि मूर्ति पूजा इसमें स्वाभाविक है, इसमें निराकार में तो नहीं होगा। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट, सगुण भक्ति परंपरा में, अब सगुण मतलब उसमें कृष्ण और भगवान राम की भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। सगुण भक्ति परंपरा में राम मार्गी जो भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण मार्गी जो भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, वो हुए, ये बिल्कुल सही है।
निर्गुण में जैसे बताया मैंने, उसमें निर्गुण में एक प्रकार से अगर देखें तो वहां पर दो मार्ग बनते हैं, एक प्रेम मार्गी कहते हैं और दूसरे को जो है ज्ञान मार्गी कहते हैं, ज्ञान मार्गी। तो दोनों भी यहाँ भी जो है ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के भक्ति एक माध्यम है, और भक्ति में जो है ये दो उनकी परंपरा चली है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में जो है प्रेम और ज्ञान की परंपरा रही है, और सगुण में जो है राम मार्गी और कृष्ण मार्गी का। तो ये ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऊपर में डी आने वाला है। अब देख लेते हैं कि गलत कैसा हो रहा है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? डी। अब यहाँ पर दे रखे कवि रसखान राम भक्ति शाखा से संबंधित है। भाई ऐसा नहीं है, ये रसखान कवि जो है बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, और ये भगवान कृष्ण के उपासक हुआ करते थे, ना कि भगवान राम के। तो स्वाभाविक है कृष्ण भक्ति शाखा के संबंधित हुए। तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा? ये ऑप्शन गलत हो गया है। रसखान कवि जो है राम भक्ति शाखा से नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। तो उत्तर कौन सा आ गया? डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम है? कालानुक्रम है इसका मतलब क्या कर रहा है? सही क्रम में क्या है पूछ रहा है। अब यहां पर देखिए इसमें चार बहुत महत्वपूर्ण जो है संत कह सकते हैं आचार्य के नाम दे रखा है। एक शंकराचार्य का नाम दे रखा है, दूसरा रामानुचार्य का नाम दे रखा है, और तीसरा माधवाचार्य का। तो ये कह सकते हैं कि तीनों बड़े बड़े विद्वान माने जाते हैं इनमें से। तो शंकराचार्य तो 8वीं 9वीं सदी के आसपास जो है उसने अद्वैत वेदांत के रूप में अपना दर्शन को स्थापित किया था। वेदांत को उसने फिर से व्याख्या किया, वेदों की उपनिषदों का व्याख्या किया, एक प्रकार से वेदांत की व्याख्या किया, और उसने नई दार्शनिक परंपरा का इजाद किया, कह सकते हैं अद्वैत वेदांत का। ये तो हुआ शंकराचार्य का। उसके बाद इसी क्रम में जो है अद्वैत के विरोध में कह सकते हैं थोड़ा अलग रूप वेदांत की उसने व्याख्या किया, वहां था रामानुचार्य 11वीं सदी के आसपास में। तो 8वीं 9वीं सदी के आसपास शंकराचार्य हो गए, ये पहले आए। उसके बाद 11वीं सदी के आसपास में जो है उसमें रामानुज आचार्य हुए। उसने जो है विशिष्ट अद्वैतवाद की परंपरा को शुरुआत किया। उनके दार्शनिक विचार इस प्रकार के रहे। उसके बाद जो है इसमें एक नाम दे रखा है माधवाचार्य का। तो माधवाचार्य जो है करीब करीब वही 14वीं सदी के आसपास में, जिनको विद्यारण्य माधवाचार्य कहते हैं। इसने अपनी दार्शनिक परंपरा में जो है एक नई चीज जोड़ा, जिनको कहते हैं द्वैतवाद। तो माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद की संकल्पना दिया, ये कह सकते हैं कि ये माधवाचार्य वही माधवाचार्य है जिनके समर्थन से जो है इस तरफ हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। उसी माधवाचार्य की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो है 14वीं सदी के आसपास का है। इसका मतलब शंकराचार्य 8वीं 9वीं सदी के आसपास पहले, उसके बाद फिर दूसरा 11वीं सदी के आसपास में रामानुज आचार्य, और 14वीं सदी के आसपास में जो है ये माधवाचार्य। तो इसमें जो है क्रम में सबसे पहले शंकराचार्य आना चाहिए, उसके बाद रामानुज आचार्य आना चाहिए, फिर माधवाचार्य आना चाहिए। तो ऐसा क्रम किस में मिल रहा है हमें? ऑप्शन ए में। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि शंकराचार्य 11वीं से 8वीं, ये 8वीं 9वीं सदी का है, 8वीं 9वीं सदी का। रामानुज 11वीं 11वीं सदी का, और ये जो है करीब 14वीं सदी का। ऐसा ध्यान में रखना है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? ए। अगला प्रश्न। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संतों में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान विशेषता थी? देखो मध्यकाल में जैसे मैंने बताया कि इसमें कई अलग अलग धारा में जो है भक्ति आंदोलन चले हैं। उसमें बहुत सारी अपने रचनाएं भी की है उन्होंने, अपने विचार को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। मगर पूछ रहे हैं भाई ऐसे कौन सी कॉमन विशेषता? जैसे कि इसमें तो अगर देखें तो इसमें कोई जो है ईश्वर को एक ईश्वर मानते हैं, मतलब सब ईश्वर एक ही है ये मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर पूजे तो हरी हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास ऐसे भी है। उसमें संत रविदास है, उनकी अपनी परंपरा रही है। ठीक है। उसमें इस तरफ जो है कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी जो है उसमें अपना गुरु घासीदास भी है, वो भी अपने संत परंपरा है। ठीक है। इस तरह से महाराष्ट्र में भी अपनी एक अलग संत परंपरा है। तो निर्गुण वाले भी है, सगुण वाले भी है। इसमें फिर जो है सिख सिख की अपनी अलग परंपरा है। तो इस प्रकार से उसी में कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग जो है जो भक्ति आंदोलन हुए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लोगों ने जो है अपने तरीके से अपने चीजों को बताया। कह रहे कि उसमें कॉमन बातें क्या है?
मतलब एक बेसिक विशेषता कह सकते हैं, कॉमन सब में जो हो। तो उसमें पूछे क्या था, पुरोहित वर्गों की सत्ता को नकारना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि निराकार वाले तो मूर्ति ही नहीं है, तो कहां से पूजा, मूर्ति पूजा तो है ही नहीं है। स्त्रियों को मंदिरों में जाने को प्रोत्साहित करना, ऐसा भी नहीं किया। या क्या था, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा, जैसे कि कबीरदास ने बीजक की रचना किया बहुत आम भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किया अवधी भाषा में। तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा हुआ करता था। वैसे इस तरफ जो है, जो संत ज्ञानेश्वर वगैरह भी है और सबने उस प्रकार से, तो वहां पर स्थानीय भाषा में। तो कह रहे कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसमें कॉमन विशेषता ये हुआ करता था। जैसे कि उसमें अगर मान लो गुरु नानक की बात करेंगे तो भी अपनी जो है पंजाबी वाला उसने अपनाया। तो सभी क्षेत्र में, असम वाला क्षेत्र में शंकरदेव है, उसने अपना तरीका अपना आजमाया स्थानीय भाषा में। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। मतलब ये समझना है कि भक्ति आंदोलन जो चला है उसमें ठीक है, अलग अलग अपने क्षेत्र और अलग अलग उनके अपने तरीके रहे हैं, मगर सबसे कॉमन विशेषता है कि उसने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। जैसे कि जो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने किया था। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था और भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। वैसे ही यहां पर सब में कॉमन रहा है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, डी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश को प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंटरेस्टिंग भी है। ये एक्चुअल में हम भाषा के विकास को समझ सकते हैं। एक्चुअल में अगर भारत में भाषा के विकास को अगर समझे तो सबसे पहले तो उसमें वैदिक संस्कृत आया था। वैदिक संस्कृत कह सकते हैं सबसे पहली भाषा। हड़प्पा की भाषा तो आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं और लिपि तो उनको पढ़ ही नहीं पाए, तो भाषा की बात ही नहीं है। तो पहले तो वैदिक संस्कृत आया, उसके बाद फिर जो है प्रथम प्राकृत आया, और प्रथम प्राकृत जिनको भाषा में पाली भाषा कहते हैं। उसके बाद इसी क्रम में जो है द्वितीय प्राकृत आया, 6वीं सदी के आसपास तक ये सब आ चुका था। द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और द्वितीय प्राकृत मतलब इसको प्राकृतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद फिर इसी के आगे क्रम में इसमें जो है आगे चल करके इसी में जो है, इसमें जो है अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश का मतलब थोड़ा बदला हुआ रूप कह सकते हैं, शुद्ध रूप नहीं था। और इसी अपभ्रंश से जो है लगभग 10वीं 11वीं सदी के आसपास जितनी भी आधुनिक भाषा है भारत की जितनी भी आधुनिक भाषा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उसमें हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण भाषा, हिंदी है, फिर इधर बंगाली है, इस तरफ जो है अवधी वगैरह है, खड़ी बोली वगैरह है, पंजाबी है, मराठी है, ये सब ये जितनी भाषा है वो सब 11वीं 10वीं 11वीं सदी के आसपास उनका विकास हुआ था। तो इसी में कह रहे हैं इस भक्ति परंपरा में ऐसे कौन इसमें से थे जिन्होंने सबसे पहले अपने संदेश को प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? ये कह रहे हैं दादू दयाल नहीं, कबीरदास नहीं, रामानंद बिल्कुल सही है। तो रामानंद है जिन्होंने अपनी अपने मत को प्रदर्शित करने के लिए, अपने मत को बताने के लिए, अपनी जो है कह सकते हैं कि इसने उपासना के तरीकों बताने के लिए उसने सबसे पहले जो है हिंदी को उपयोग किया था, हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, सी। और गोस्वामी तुलसीदास अवधी में लिखा रामचरितमानस, ऐसे तो बहुत सारे रचनाएं उनका है, मगर हाँ सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जो है रामानंद ने किया था। और ये जानते हैं रामानंद जो है इस तरफ जो संत जो उसमें आचार्य उसमें रामानुज हुआ करते थे, उनके शिष्य हुआ करते थे। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। अगला प्रश्न, कामरूप में, कामरूप का मतलब ऐसा समझ लीजिए इनको, ये जो क्षेत्र है भारत में, तो ये जो क्षेत्र है असम वाला क्षेत्र, इनका प्राचीन नाम जो है कामरूप कहते थे इनको। प्राचीन में कामरूप कहते थे। वहां पर बहुत पुराना एक नगर हुआ करता था, प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहते हैं एक्चुअल में, वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता। तो उसी क्षेत्र में जो है कह रहे हैं कि कामरूप में वैष्णव धर्म के को निम्नलिखित में किसने लोकप्रिय बनाया? वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु की उपासना की बात कर रहे हैं। तो कह रहे किसने, तो चार नाम दे रखे हैं यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य तो बार बार अचेतन हो जाते, उसी की बात कह रहा हूं मैं। तो चैतन्य, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में हुआ करते थे।
वो जो है आसाम में कामरूप क्षेत्र में नहीं हुआ करता था, तो ये तो नहीं आने वाला है। निम्बकाचार्य ये भी नहीं है, दक्षिण की परंपरा से है। रामानंद ये जो है बताया यहाँ पर वाला क्षेत्र है। और शंकर देव ये हुआ करता था जो कामरूप क्षेत्र में भगवान विष्णु को जो है उसके भगवान विष्णु के विचार को उनका उसने अनुपालन किया, वहां पर भगवान विष्णु के उसने भक्ति आंदोलन को शुरुआत किया था और आगे बढ़ाया था उन्होंने। तो ये एक्चुअल में कौन थे? शंकर देव। उत्तर कौन सा आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, ये बहुत छोटा सा प्रश्न है एक्चुअल में। ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है? जैसे मैंने बताया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है इनको हम पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक मानते हैं इनको। उसने शुद्ध द्वैतवाद का उसने अपना मत रखा, हम ये भी जानते हैं। ये वल्लभाचार्य ऐसे मानते हैं कि ये इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ से रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो एक जगह है, रायपुर के पास भी कह सकते हैं, वहां जगह का नाम है चंपारण। ऐसे मानते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म जो है चंपारण में रहे हैं। हालांकि इनका मुख्य कर्म क्षेत्र जो है वहां इस तरफ मथुरा के आसपास चला गया, और वहां पर चूंकि कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे एक प्रकार से कह सकते हैं, और ये मथुरा के आसपास चला गया और ज्यादातर उनका जीवन जो है वहीं पर समय गुजर गया उनका। तो चंपारण में इनका जन्म हुआ है, हमें ये ध्यान में रखना है। और ये जो है शुद्ध द्वैतवाद उसके प्रवर्तक है, इसके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न दे रखा हूं यहाँ पर। प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक निम्नलिखित में किसकी रचना है? बीजक बहुत पुराना ग्रंथ मानते हैं, और ये एक्चुअल में जो है सूरदास को तो नहीं है, ये कबीर दास की रचना है ये। तो बीजक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है कबीर दास का। उसमें कबीर के जितने भी दोहे वोहे पढ़ते हैं हम लोग उसमें, कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चूनी, इस प्रकार से जो पढ़ते हैं वो सब एक्चुअल में कबीर दास के जो है इसी बीजक से शुरुआत होती है। रविदास बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण संत है। और पीपा जी ये भी संत है, मगर हाँ ये रचना किसकी है बीजक? तो कबीर दास के। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई। मीरा जानते हैं, इसमें राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजपूताना वाले क्षेत्र में वो भक्ति भगवान कृष्ण की करते थे। तो उसे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो प्रश्न पूछा वो इस प्रकार टिपिकल, तो मैंने भी साथ में हम ले लिया। तो कि ये राणा रतन सिंह तो जो है ये एक्चुअल में उस तरफ चित्तौड़गढ़ के शासक हुआ करते थे, जानते हैं। और उसकी पत्नी पद्मावती हुआ करती थी। और मालिक मोहम्मद जैसी ने एक पद्मावत एक ग्रंथ साहित्य भी लिखा था उसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर इसी को कैद कर लिया था, कैद में राणा रतन सिंह को, ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो ठीक है, वो नहीं है। इसमें दूसरा नाम जैसे कि यहाँ पर राणा, चलो सांगा, तो राणा सांगा एक प्रकार से मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उसी राजपूताना क्षेत्र में, मगर ये भी नहीं है। राणा उदय या फिर राणा उदा कहते हैं, ये एक्चुअल में राणा कुंभा के बेटा जो है राणा उदा हुआ करता था, और उसके बेटा जो है सांगा हुआ करता था, मगर ये भी नहीं है। एक्चुअल में जो है मीराबाई के पति का नाम हुआ करता था राजकुमार भोजराय। तो ये ध्यान में रखना है। तो मीराबाई के पति का नाम क्या हुआ करता था? राजकुमार भोजराय। ये ध्यान में रखना है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन संत परंपरा में चैतन्य महाप्रभु जो बार बार अवचेतन हो जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए संकीर्तन के माध्यम से, तो उसी के बाद के चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो जैसे मैंने बताया कि भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए वो उनके संकीर्तन में, संकीर्तन परंपरा शुरुआत की थी इन्होंने। संकीर्तन परंपरा का मतलब ये है कि इस बड़ा सा ढोल लेते हैं और बजाते हैं, गाते हैं और नाचते रहते हैं, और बार बार चेतन अवचेतन हो जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअल किसकी बात कर रहा हूं? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण मतलब क्या है? भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। तो ये एक्चुअल में जो है ना तो सौर, जो सौर संप्रदाय का मतलब क्या होता है? जो सूर्य की उपासना करते हैं उसको सौर संप्रदाय कहते हैं। जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उनको सौर संप्रदाय के लोग कहते हैं। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उनको शैव संप्रदाय के लोग कहते हैं। जो शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, उनको शाक्त संप्रदाय के लोग कहते हैं। जो भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की उपासना करते हैं उनको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। उसी के परंपरा में जो है जो कृष्ण के उपासक उनकी भक्ति करने वाले कौन हुआ करते थे? चैतन्य महाप्रभु। जो वर्तमान जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र, वह उनका मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? ए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास का नहीं है? अब गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं इसमें है, जैसे कि इसमें रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, पार्वती मंगल, ऐसे बहुत सारे रचनाएं उनके हैं। अब उसके बारे में पूछ रखा है। गीतावली भी उसकी एक महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल सही है। कवितावली भी उसकी महत्वपूर्ण रचना है, विनय पत्रिका भी उसकी महत्वपूर्ण रचना है, उसमें रामचरितमानस भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, श्री राम चलाका भी उनके बहुत महत्वपूर्ण रचना है, श्री राम सलाका भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो ये सब तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। बीजक, जैसे मैंने बताया, ये रचना किसकी है? तो ये जो है संत कबीरदास की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान हैं इनमें से। तो बीजक ध्यान में रखना है, ये संत कबीरदास की रचना है। तो उत्तर कौन सा आ गया? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? किसे या फिर कौन कह सकते हैं, किसे फिर कौन? तो कौन इसमें नहीं है? भक्ति से कौन जुड़ा नहीं हुआ था भाई? वल्लभाचार्य तो बताया मैंने, भगवान कृष्ण के उपासक हुआ करते थे। त्यागराज भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भक्ति संत हुआ करते थे। संत तुकाराम ये तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बताया मैंने। नागार्जुन, ये नागार्जुन जो है उसी नागार्जुन की बात कर रहा हूं जो लगभग पहली सदी के आसपास जो है, एक तो साइंटिस्ट भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि पारे को उसने एक प्रकार से जो है रोग मुक्ति के लिए काम किया था। वैसे साथ में इसमें माध्यमिक माध्यमिक शून्यवाद को भी उसको प्रवर्तन किया था। बौद्ध परंपरा में महायान संप्रदाय के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हुए बौद्ध के, नागार्जुन। इसने जो है एक माध्यमिक शून्यवाद की जो है उसने अपना विचार रखा। माध्यमिक शून्यवाद जिनको कहते हैं, माध्यमिक कारिता, इसने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो पहली सदी के आसपास में हुए। ये एक्चुअल में जो है इस भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं थे। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ 12 मासा, प्रसिद्ध ग्रंथ 12 मासा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अब यहां पर दे रखे हैं चार नाम। नंबर 1 दे रखे अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो तो सल्तनत काल में हुआ करता था। अमीर खुसरो सल्तनत काल में हुआ करता था। तुगलकन तुगलकन तुगलका नामा करके उसने कुछ ग्रंथ लिखा था, और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे। कबीरदास बताया मैंने, बीजक उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। मालिक मोहम्मद जायसी, इसका एक रचना जो है जानते हैं, एक रचना जानते हैं इनका, पद्मावत। पद्मावत जो है एक एक रचना मानते हैं, दूसरी रचना इनका बारह बारह मासा। तो ये एक्चुअली 12 मासा जो है मालिक मोहम्मद जायसी की रचना हुआ करता था। और ये कबीर रस खान, ये तो भगवान कृष्ण के उपासक हुआ करते थे, उनके बाल स्वरूप के उपासक हुआ करते थे, रस खान कवि। तो ये उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न, मध्य भारत में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में निकोलो कोंटी अब्दुल रज्जाक बारबोसा, ये एक्चुअल में विदेशी यात्री है। ये अलग अलग समय में भारत की यात्रा किया था। मध्यकालीन भारत में इतिहास में निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक और बारबोसा, ये एक्चुअली में तीन अलग अलग क्षेत्र से, कोई भारत से आए थे, तो कोई इटली से आए थे, तो कोई जो है उसमें ये फ्रांस से आया, मतलब वो अलग क्षेत्र से आया था। तो ये तीन अलग अलग है, जैसे कि भारत से आया था, एक इटली से आया था, और आगे बारबोसा भी है, पायस भी उसमें से एक था। तो ये सब एक्चुअल में कह रहे हैं कि आए थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। किसके समय की बात कर रहे हैं, किसकी बात की, किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? ये तीनों जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनके साथ में पायस भी है, नूनीज बर्की एक और भी है। तो निकोलो कोंटी, अब्दुल पायस, बारबोसा, नूनीज, पायस, ये सब के सब जो है ये विजयनगर साम्राज्य के दरबार में आए थे। जिस समय कह सकते हैं कि लगभग वही 1336 के आसपास से लेकर के 1565 तक विजयनगर साम्राज्य का कालखंड रहा है। 1336 के आसपास से जो हरियर और बुक्का ने विजयनगर को अपना केंद्र बिंदु बनाया, और उसने एक साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य की स्थापना किया था, जिनको हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का पहले शासक हुए, संगम वंश से बिलोंग करते थे। उसके बाद फिर सालू वंश करके हुए, उसके बाद फिर तुलु वंश करके हुए, और उसके बाद फिर अरविडी वंश करके हुए। 1565 में जो है एक कह सकते हैं कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिनको हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 1565 में उस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को एक प्रकार से विघटित कर दिया। जिस समय विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, उस समय ये सब जो है यात्री, विदेशी यात्री, उनकी यात्रा किया था। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उनकी समृद्धि के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए प्रसिद्ध है। उत्तर कौन सा आएगा? सी। अगला प्रश्न,
विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास किया गया था? देखो, विजयनगर साम्राज्य जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर देखें तो उसमें जो दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये एक्चुअल में इस तरफ जो ये कर्नाटका, हम्पी जिनको हम कहते हैं, कर्नाटक में हम्पी, वो एक्चुअल में वहां पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के प्राचीन अवशेष देखा जा सकता है बड़ी मात्रा में। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र में जो कर्नाटका में जो हम्पी वाला क्षेत्र है, वही क्षेत्र जो है विजयनगर साम्राज्य का हुआ करता था। और इसके ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर एक और साम्राज्य हुआ करता था, बहमनी साम्राज्य। दोनों के बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे ये। तो उसी में कह रहे हैं कि उसी परंपरा में, इसी में कृष्णदेवराय बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था, जिनके पास में 8 अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। ये 8 अष्ट दिग्गज जो है तेलुगु भाषा के बहुत महत्वपूर्ण कवि विद्वान हुआ करते थे। 8 अष्ट दिग्गज, तो उसी के बारे में प्रश्न कह रहे हैं। अब ये प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? क्या मोटनीवट्टम केरल का है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण अट्टम ये भी नहीं है। भारत नाट्यम भी नहीं है। यहाँ पर अक्षगान परंपरा, अक्षगान परंपरा, तो ये एक्चुअल में अक्षगान परंपरा जो है, ये नृत्य परंपरा है एक्चुअल में दक्षिण भारत में। ये एक्चुअल में जो है विजयनगर साम्राज्य जो है, यहाँ पर पहली बार इनका विकास हुआ था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के जो है अंतर्गत एक परंपरा, एक नृत्य परंपरा के विकास हुआ था, जिनको हम कहते हैं यक्षगान की परंपरा। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी। अगला प्रश्न, मध्यकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ये मैंने बहुत सिंपल ले रखा है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य है, तो समकालीन साम्राज्य और कौन है? बहमनी साम्राज्य। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। क्योंकि ये इसको भक्ति आंदोलन के साथ में इसलिए ले लिया हूं मैंने, क्योंकि वो समकालिक है, दोनों घटना एक साथ घट रही है, इसी वजह से। तो इसमें जो है भक्ति आंदोलन, इसमें मध्यकाल में बहमनी साम्राज्य स्थापना किसने किया था? तो वो हुआ करता था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह था, जिसने एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहां पर कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया, अब धीरे धीरे उसने राज्य का विस्तार कर लिया। ये बहमन शाह जिनको कह रहा हूं, अलाउद्दीन बहमन शाह, इनके इनका एक दूसरा नाम हुआ करता था, जिनको हसन गंगू भी कहते थे। इनको हसन इनको हसन गंगू भी कहते थे। हसन गंगू भी इसका नाम हुआ करता। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? ए। अगला प्रश्न, एक दो प्रश्न बस इसमें और है, को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अगले सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। मध्यकाल के प्रसिद्ध होयसल स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखो, ये होयसल स्मारक जो कह रहा हूं मैं एक्चुअल में, ये होयसल वंश हुआ करता था एक्चुअल में दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में यहाँ पर होयसल वंश हुआ करता था, छोटा क्षेत्रीय वंश हुआ करता था, होयसल वंश करके। यहाँ पर एक जगह कहते हैं द्वार समुद्रा, कर्नाटक वाले क्षेत्र में होयसल वंश यहाँ पर एक शासन करता था। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह भी बनवाया था, जिनमें होयसलेश्वर मंदिर बनवाया था। होयसलेश्वर मंदिर, वो कह सकते हैं कि वेसर परंपरा, वेसर मंदिर निर्माण की जो शैली है, वो उससे संबंधित मंदिर है बेसिकली कर्नाटका वाले क्षेत्र में। नागर, द्रविड़ और वेसर बताया था मैंने, तो वेसर शैली की कौन सा मंदिर है? होयसल मंदिर है। तो वो कह रहे हैं इसमें कि मध्यकाल के प्रसिद्ध होयसल स्मारक निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? देखो, हम्पी वाला बताया मैंने विजयनगर साम्राज्य है, हॉस्पेट वो भी नहीं है। ये हेलुबीडू और बेलूर, हेलुबीडू और बेलूर, ये एक्चुअल में जो है ये होयसल स्मारक जो कह रहा हूं, जिसमें कई मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, वो एक्चुअल में हलेबीडू वर्तमान में और बेलूर, वहां पर इनके स्मारक मिलते हैं। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न, दो ही प्रश्न और बचे हुए मुझे याद में। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में नयंकर और अयंकर, जैसे मैंने अलवार बताया और नयनार बताया, जैसे मैंने वारकरी बताया, और वैसे जो है इस तरफ एक धारकरी हुआ करता था, तो वो तो समझ में आ चुका है। तो वैसे थोड़ा सा और समझ जाना है हमें कि इसमें नयनार और अयंकर, नयंकर और अयंकर क्या था। प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि इससे संबंधित थे। तो क्या भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भक्ति ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलवार और नयनार जो है भक्ति से जुड़ा हुआ है, वारकरी और धारकरी भी भक्ति से जुड़ा हुआ है, मगर यहाँ पर नयंकर और अयंकर भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। ना ही यहाँ दरबारी चित्रकार है, ना ही दरबारी चित्रकार है, ना ही जो है सिंचाई की पद्धति है, बल्कि ये प्रशासन की पद्धति है। ये एक्चुअल में नयंकर और अयंगर जो है ये एक्चुअल में प्रशासन की पद्धति है। विजयनगर साम्राज्य में इनका प्रचलन हुआ करता था। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन ग्रामीण समाज में पाही अथवा उपरी, मध्यकालीन ग्रामीण समाज में पाही अथवा उपरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखो मध्यकाल में एक्चुअली इस प्रकार से टिपिकल प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके भी कुछ ऐसे टिपिकल चीजों को भी लिए रखा है। एक्चुअली मध्यकाल में जो पाही शब्द और जो ऊपरी शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो है अगर देखा जाए तो वो जो है कोई दूसरे क्षेत्र से किसान किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर मान लो खेती बाड़ी कर रहा है, उनके पास कोई जमीन तो है ही नहीं है, तो दूसरे के खेत में जाकर के जो काम कर रहे होते हैं, दूसरे और क्षेत्र से आकर के वहां पर किसी के खेत में जाकर जो काम करते हैं, खेतों में जाकर जो काम करते हैं, कृषि काम करते हैं, ऐसे किसान हुआ करते थे, उनको ही जो है पाही अथवा उपरी कहते थे। तो उत्तर क्या आने वाला है, किससे संबंधित है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसमें सेना में लगे हुए और लोग से नियमित सेना में भाग नहीं लेते उनको कहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखने वाले व्यक्ति, इनको भी नहीं कहते हैं, बल्कि हाँ जीविका की खोज में लगे प्रवासी जो किसान हुआ करते थे उनको जो है पाही अथवा उपरी कहते थे। ये एक्चुअल में जो है इस प्रकार से पीएससी और यूपीएससी में इस प्रकार से टिपिकली प्रश्न पूछे हुए हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से भी अगर प्रश्न पूछते हैं तो इनको भी हमें ध्यान में रख लेना है। उत्तर कौन सा आ गया? ए। तो ये तो हो गया आज के प्रश्न, करीब मैंने 20-21 प्रश्न कवर किया इसमें। तो ज्यादातर प्रश्न तो भक्ति आंदोलन से है, मगर हाँ इसमें मैंने कुछ इसमें विजयनगर साम्राज्य वाले प्रश्न और साथ में जिसमें कुछ जो बहमनी साम्राज्य के जो प्रश्न है उसको भी साथ में कवर किया था। तो ये तो हो गया, और अब तक भारत के इतिहास में मैंने 20वां लेक्चर भी हो गया, और करीब मैंने 300 इसमें 60-61 क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अब भक्ति आंदोलन में इसमें उसका सूफी आंदोलन भी बचा हुआ है, आगे सेक्शन में जो लेना है सूफी आंदोलन। और सूफी आंदोलन के बाद इसमें जो है हमारा वो एक तो मुगल काल वाला शुरुआत हो जाएगा, तो मुगल काल के उसके राजवंश की बात करेंगे, उसके बाद फिर उसमें उनका प्रशासन और अर्थव्यवस्था, और उसके बाद शुरुआत हो जाएगा हमारा जो है आधुनिक भारत के इतिहास। वहां से काफी क्वेश्चंस कवर करने हैं हमें, क्योंकि भारत के इतिहास में जो है आधुनिक भारत बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां से ज्यादा मात्रा में प्रश्न पूछा जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया आज का लेक्चर। और अगर मान लो लेक्चर में आपको और किसी प्रकार से कुछ बदलाव की अगर लगता है कि गुंजाइश संभावना बन सकती है, तो उनको भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आगे चल करके बहुत सारे सेगमेंट और भी कवर करना है, तो जल्दी जल्दी से हमको कवर करते चले जाएंगे। अपनी पढ़ाई को अच्छे बनाते रहिए, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करिए, पूरे सिलेबस को बहुत बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन की स्तर बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छे पूछते हैं, आवश्यकता है हमें अच्छे पढ़ने की। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।